हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीट लवर यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th फिजिक्स के अंदर कूलॉम का नियम। बहुत सिंपल तरीके से ये कूलॉम का नियम आपको सिखा दिया जाएगा। एक ही बार पढ़ना और तुम खुद ही इसकी थ्योरी लिख दोगे। इसके फॉर्मूले से ही थ्योरी लिखा दूंगा और थ्योरी से चाहे तो तुम फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसी आपको जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से तुम इसे लिख सकते हो आसानी से। तो आइए हम सबसे पहले क्या है, इसका छोटा सा जो है संरचना बनाते हैं इसकी छोटी सी हम। जैसे ये सबसे पहले हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि एक लेना है, हमें क्या लेना है, प्लस क्यू आवेश। क्योंकि इसके बिना अगर तुम ये चीज समझ गए तो इसकी पूरी थ्योरी लिख दोगे तुम। एक प्लस क्यू आवेश जिसको मैंने Q1 नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारा R दूरी पर एक दूसरा प्लस क्यू आवेश है जिसे मैंने Q2 नाम दे दिया, ठीक है ना। एक प्लस क्यू आवेश जिसको नाम मैंने बन दिया, एक प्लस क्यू आवेश जिसको मैंने नाम दे दिया 2, R दूरी पर है, ठीक है ना। अब हम इससे कूलॉम का नियम पूरा इसके थोड़ी सी हम थ्योरी लिखेंगे इसकी, फिर जो इसे कूलॉम के नियम का फॉर्मूला लिख देंगे। तो तुम्हें किस तरीके से लिखना है ये देखो। सबसे पहले डालना तुम्हें यहाँ पर कूलॉम का नियम। क्या डालना? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम ये तुमने ये डाल लिया, ठीक है। ये तुम्हें हेडिंग डालनी है, इसी तरीके से बोर्ड में हेडिंग डालनी है तुम्हें। फिर यहां लिखना है तुम्हें इस नियम के अनुसार। किसके? कूलॉम के नियम के अनुसार। यहां से कि इस कूलॉम के कूलॉम के नियम कूलॉम के नियम के अनुसार यहां डैश देना है। अब लिखना है कूलॉम के नियम के अनुसार। लिखने के बाद इसमें अब यहां से स्टार्ट करना है तुम्हें, इस तरीके से बोर्ड में स्टार्ट करना है कि दो आवेश जिनका परिमाण समान हो। दो आवेश हैं, Q1 है, एक Q2 है, इनका परिमाण क्या है? समान है। दो आवेश जिनका परिमाण समान तथा दिशा विपरीत। दो आवेश जिनका परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होती है। दिशा क्या होती है इनकी? दिशा विपरीत होती है। दो आवेश जिनका परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होती है तथा अभी आवेशों की बात खत्म होगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस वाले आवेश पर इसके कारण जो बल लगेगा वो इस वाली साइड लगेगा, मान ले F1। इस वाले आवेश के कारण इस पे जो बल लगेगा वो इधर लगेगा F2। तो अब बल की बात लगेंगे तथा दोनों आवेशों पर लगने वाला बल तथा दोनों आवेशों पर तथा दोनों आवेशों पर लगने वाला दोनों आवेशों पर लगने वाला बल दोनों आवेशों पर लगने वाला बल जो दिशा में विपरीत है, परिमाण में समान है। दोनों आवेशों पर लगने वाला बल जो दिशा में विपरीत और परिमाण में समान है। क्या है? परिमाण में समान है। दिशा में तो विपरीत है ये भी, और परिमाण में समान है। दोनों आवेशों के समानुपाती है। दिशा में विपरीत, परिमाण में समान तथा दोनों आवेशों के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के समानुपाती है। दोनों आवेशों के क्या है? दोनों आवेशों के समानुपाती है, ठीक है। दोनों आवेशों के समानुपाती है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के भी समानुपाती है तथा दोनों आवेशों के बीच
की बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, ये इसकी हो गई थ्योरी। कितनी सिंपल है। इस तरीके से तुम्हें देखना है कि दो आवेश जिनका परिमाण समान, दिशा विपरीत होती है, तथा दोनों आवेशों पर लगने वाला बल जिसकी दिशा विपरीत, परिमाण समान है, बल का भी परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, बल का भी परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, और ये दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है, दोनों आवेशों पर जो बल है वो आवेश के समानुपाती है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो कैसे इसने क्या बोला है, ये हमारे पास क्या है, बल, ये समानुपाती है किसके, Q1 Q2, और बीच की दूरी के वर्ग के, ये यहां से आया स्क्वायर। जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो मुझे मिलेगा यहां से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और यही क्या होता है, कूलॉम का नियम। ये क्या होता है, कूलॉम का नियम। ठीक है, ये है तुम्हारा कूलॉम का नियम, जिसे तुम्हें TMR करना। इससे तुम्हें TMR का मतलब है टोटल मारो रट्टा, ये तुम्हें याद ही करना होगा। अब इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो हमें लिखनी है। ठीक है ना, इसमें छोटी छोटी बातें जो लिखनी है। देखो ये K क्या है, ये तो तुम्हें पता है, ये बल है, ये आवेश है, ये बीच की दूरी है, लेकिन तुम्हें K नहीं पता होगा K क्या है। इस K को हम बोलते हैं कूलॉम नियतांक। क्या होता है ये होता है कूलॉम, ये कूलॉम नियतांक है। ठीक है, नियतांक, ये है कूलॉम नियतांक। इस K का जो मान होता है, इस K का मान होता है, इस K को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह। और इस पूरे की जगह जब हमसे वो न्यूमेरिकल पूछेगा, 2 नंबर में न्यूमेरिकल आता है इसका, अगर न्यूमेरिकल पूछेगा क्वेश्चन तो क्या करना है, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमें 9 × 10 की पावर 9 कूलॉम ये चीज लिख देनी है वहां पर। ठीक है ना, ये बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में K की जगह उसने ना दिया है, हमें याद होना चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू डालेंगे। देखो इसकी वैल्यू, इसकी दोनों आवेश दे देगा, वो बीच की दूरी दे देगा, तुमसे बल पूछ लेगा कि बल बताओ, तो तुम K का मान ये डालना और यहां से बिल्कुल फॉर्मूला निकाल, बल निकाल देना आसानी से। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें जो एप्सिलॉन, देखो ये तो तुम्हें पता है कि 4 मतलब गणितांक है, और ये पाई का जो मान होता है, पाई का मान में लिख दे रहा, पाई का मान होता है 22/7, ये पाई का मान है। ठीक है ना, ये पाई का मान है इसका, ये मान। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ये है एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि इसका मान भी हमें पता होना चाहिए, और इसकी जो वैल्यू होती है, निर्वात की विद्युतशीलता की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 × 10 की पावर -12, इसकी इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू भी याद करनी है तुम्हें, याद कर लो अच्छा, नहीं तो वो देगा तुम्हें क्वेश्चन में डाल के। ठीक है, ये इसका मान हो गया। अगर वो तुमसे इसकी बीमा पूछ ले, इसकी बीमा, और अगर मैं इस K का मात्रक की बात करूं, इसका मात्रक, तो मात्रक जो होता है K का, K के मात्रक के लिए हमें K का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो इस R को इधर की तरफ ले आओ और इस Q को यहां की तरफ ले जाओ, तो K बराबर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ये FR² अपॉन में क्या बन जाएगा, Q का स्क्वायर। जब कब बनेगा ये Q का स्क्वायर, ये Q का स्क्वायर जब बनेगा, चूंकि मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर अगर Q ले लें तो। ठीक है ना, वैसे तुम्हें बताओ कि अगर Q1 बराबर Q2 बराबर Q है तब Q का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें यहां से K का मात्रक मिलेगा। K का जो मात्रक निकालना है हमें, तो K का मात्रक हो जाएगा, ये है न्यूटन मतलब बल, N बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी इसका मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर अपॉन में K मतलब कूलॉम का स्क्वायर, तो ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है ना, ये क्या हो गया इसका मात्रक, ये मात्रक है। अच्छा, इसकी K की बीमा निकालोगे तुम। ठीक है ना, K की बीमा कैसे निकालोगे, देखो
इसकी बल की बीमा क्या होती है? बल की बीमा होती है हमारे पास एम एल टी माइनस टू। ये बल की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है ना। मीटर, मीटर को क्या लिख सकते हैं हम? लंबाई। मीटर मतलब लंबाई जो है मीटर में नापी जाती है, तो इसको लिख सकता हूं मैं एल का स्क्वायर, ठीक है। ये कूलम है, कूलम बराबर होता है ए इंटू टी, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ए इंटू टी का होल स्क्वायर, है ना। या फिर हम डायरेक्ट ही, क्योंकि इसमें जगह नहीं रही इतनी, तो हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, क्योंकि ए टी का स्क्वायर होगा तो ए का स्क्वायर और यहाँ पर टी का स्क्वायर। अब ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ के की जो बीमा आ जाएगी निकल के हमारे पास, के की बीमा आ जाएगी एम, एल एक जे है और दो जे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एल की क्यूब हो गई, एल की क्यूब हो गई। और ये टी माइनस का दो जे है और माइनस का दो ऊपर जे जाएगा, मतलब नीचे तो प्लस का ही है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो टी की पावर क्या हो जाएगी? माइनस का 4। और यहाँ पर एक ए क्या है? ए पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए माइनस टू। तो ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है। अगर तुमसे एप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछा है ना, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो तुम इसका उल्टा कर देना। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो जाएगी? क्योंकि देखो ये जो है के व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये बताया एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जो के की बीमा होगी वो एप्सिलॉन नॉट की उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देना है तुम्हें, मतलब एम जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, एल जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3, और टी जो माइनस का है वो टी प्लस का हो जाएगा, ए जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का हो गया, ये इतना सिंपल है कूलॉम का नियम, इतना सिंपल कूलॉम का नियम है, बहुत सिंपल, ठीक है ना। और इस कूलॉम के नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। 12th में तुमने ना जो बोर्ड पढ़ा होगा, जो टीचर पढ़ाते हैं आमतौर पर वो इस तरीके से पढ़ाते हैं, वो लिखते हैं कि F1, अगर मैं इसको Q1 लूं तो मतलब दो के कारण एक पे बल, दो के कारण मैंने F1 लिया और यहाँ F2 लिया, तो इस F2 के कारण एक पे बल मतलब F1 2 बराबर माइनस F2 1, इस तरीके से लिखते हैं वो, ठीक है ना। मतलब इसके कहने का यह मतलब है कि दो के दूसरे वाले बल के कारण पहले वाले बल पर, ठीक है, और बराबर इस दूसरे पर पहले के कारण, पहले पर दूसरे के कारण बल है ये। तो ये है ना, देखो अगर इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ये वाला इधर मतलब प्लस का है तो इधर बल लगाएगा इसके कारण, और ये वाले पे ये इधर बल लगाएगा, तो दोनों विपरीत है। तो इधर इतना सा लिखना और ये छोटी छोटी बातें दो चार याद कर लेनी ताकि तुम यहाँ से न्यूमेरिकल कर सको। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसी ही वीडियो अगर देखनी है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है। देखो ये सब चीज जो है ना, ये नीट में ज्यादा पूछी जाती है, नीट के स्टूडेंटों के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें। तो ऐसी वीडियो अगर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।